महाभारत में कई महान योद्धा थे, कई राजाओं ने इतिहास बदला, लेकिन एक ऐसा पुरुष भी था जिसके हाथ में न तलवार थी, न धनुष, न कोई सेना। फिर भी वही पुरुष पूरे महाभारत की अंतरात्मा था। उसका नाम था विदुर। विदुर न राजा थे, न सेनापति, न गुरु। फिर भी धर्म, नीति और सत्य की बात जहां भी हुई, वहां विदुर खड़े मिले। आज की ये कहानी केवल महाभारत की नहीं है, ये कहानी है एक आदर्श मनुष्य बनने की। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद कुरुवंश संकट में था। वंश को आगे बढ़ाने के लिए महर्षि वेदव्यास को बुलाया गया। नियोग परंपरा के अनुसार अंबिका से जन्मे धृतराष्ट्र, अंबालिका से जन्मे पांडु। लेकिन वंश परंपरा को पूर्ण करने के लिए एक दासी से भी संतान उत्पन्न हुई। उसी दासी के गर्भ से जन्म हुआ विदुर का। समाज ने उसी क्षण विदुर को एक पहचान दे दी, दासी पुत्र। राजनीति ने निर्णय सुना दिया, सिंहासन का अधिकारी नहीं। लेकिन धर्म ने कहा, यही वो आत्मा है जो आने वाले समय में सत्य की मशाल बनेगी। शास्त्रों के अनुसार विदुर स्वयं धर्मराज यम के अवतार थे। एक ऋषि के श्राप के कारण यमराज को मानव रूप में जन्म लेना पड़ा और उन्होंने विदुर के रूप में अवतार लिया। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों को समान शिक्षा मिली, लेकिन अंतर जल्दी दिखाई देने लगा। धृतराष्ट्र शक्तिशाली थे पर भावनाओं में बह जाते थे। पांडु पराक्रमी थे पर शरीर दुर्बल था। और विदुर विचारशील थे। वे प्रश्न करते थे, वे तर्क करते थे। वे केवल शास्त्र नहीं रटते थे, वे शास्त्रों का अर्थ खोजते थे। गुरु भी कहते थे, ये बालक राजा नहीं बनेगा, लेकिन राजाओं को राजा बनना सिखाएगा। जब धृतराष्ट्र राजा बने तो उन्होंने विदुर को हस्तिनापुर का महामंत्री बनाया। ये पद केवल प्रशासन का नहीं था, ये पद था राजा की अंतरात्मा बनने का। विदुर का सिद्धांत स्पष्ट था, राज्य तलवार से नहीं, धर्म से चलता है। हर निर्णय से पहले वे पूछते, क्या ये न्यायपूर्ण है? क्या इससे प्रजा का कल्याण होगा? क्या ये निर्णय धर्म के अनुरूप है? दुर्योधन को विदुर की नीति कमजोरी लगती थी। वो सोचता था, ये दासी पुत्र हमें क्या सिखाएगा? विदुर कहते, अधर्म से प्राप्त राज्य अधिक समय तक नहीं टिकता, लेकिन अहंकार सत्य नहीं सुनता। पांडवों को जीवित जलाने की योजना बनी। लाक्षागृह तैयार हुआ। विदुर सब समझ गए, लेकिन खुलकर बोलना पांडवों को और संकट में डाल देता। इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर से गूढ़ भाषा में कहा, जो व्यक्ति आग में रहता है वो आग से नहीं जलता। युधिष्ठिर समझ गए, पांडव बच गए। ये था विदुर का शस्त्र, बुद्धि। शकुनी की चाल से द्यूत क्रीड़ा हुई। पांडव हारते चले गए। राज्य गया, धन गया, सब कुछ गया। विदुर बार बार चेताते रहे, राजन इसे रोकिए। लेकिन धृतराष्ट्र चुप रहे। जब द्रौपदी को सभा में लाया गया, पूरी सभा मौन थी। तभी विदुर उठे। उनकी आवाज कांप रही थी। ये सभा अब सभा नहीं रही, ये अधर्म का स्थान बन चुकी है। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, आज जो हो रहा है उसका परिणाम पूरे वंश का विनाश होगा। लेकिन पुत्र मोह फिर जीत गया। विदुर के उपदेश आज विदुर नीति कहलाते हैं। कुछ अमर वचन। लोभ मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अन्याय का समर्थन भी पाप है। सत्य बोलने वाला अकेला हो सकता है, पर पराजित नहीं। शक्ति से बड़ा संयम है।